क्या आप हमारे देश भारत इंडिया के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जानते हैं? नहीं? तो मैं बताती हूँ। हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि हैं जगदीप धनखड़, और राष्ट्रपति जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो तो सभी जानते हैं, वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आइए इन्हीं के बारे में हम आपको कुछ इनकी लाइफ स्टाइल और इनकी सैलरी के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है। अगर बात हो इनकी लाइफ स्टाइल की, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को मिलती है शानदार सैलरी। रिटायरमेंट के बाद भी नहीं होती है सुविधाओं में कमी। राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदन, प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो इस समय यानी कि इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह 5 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। और आवास की बात कर लेते हैं, तो उसमें नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है। इसमें 340 कमरे हैं। यहाँ पर करीब 200 लोग काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निवास, स्टाफ, मेहमानों और भोजन आदि पर सालाना करीब 22.5 मिलियन खर्च होता है। बहुत है। इनको मिलती है आजीवन सुविधा। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को फ्री इलाज और आवास की सुविधा मिलती है। सुरक्षा में भारत के राष्ट्रपति कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 W221 पुलमैन गार्ड के हकदार हैं। राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक यात्राओं के लिए हथियारों से लैंस लंबी गाड़ी लिमोजिन भी साथ होती है। साथ ही राष्ट्रपति के कारवां में 25 गाड़ियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास 86 प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड होते हैं। बात कर लेते हैं रिटायरमेंट की बात की, तो उसकी सुविधा है। राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। जीवन भर के लिए एक मुफ्त बंगला टाइप 8 मिलता है, 2 मुफ्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल फ़ोन। ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा व जीवन भर के लिए मुफ्त वाहन सुविधा। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी। भाई बुरा न मानना, अगर इतना पैसा अपने देश में, इंडिया में लगाया जाता तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। चलो ये तो रही खैर इनकी बात। आगे बढ़ते हैं अपने उपराष्ट्रपति के लिए। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो इनकी जो सैलरी होती है वो सांसद अधिकारी की सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953
के तहत निर्धारित किया जाता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं होती। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी व सुविधा दी जाती है। कहने को तो सैलरी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि उपराष्ट्रपति की प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। रहने के लिए एक अच्छा बंगला मिलता है, मुफ्त चिकित्सा की सुविधा भी दी जाती है, ट्रेन और हवाई शहर की भी फ्री सुविधा मिलती है, पूरी सुरक्षा और पूरा स्टाफ मिलता है, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन की भी सुविधा मिलती है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की रिटायरमेंट के बाद की सुविधा, तो वो है इस प्रकार। रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा इन्हें भी राष्ट्रपति की तरह कई सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है वो होती है प्रति माह में लगभग 1,60,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा व्यय भत्ता 3,000 रुपये और सांसद भत्ता 45,000 रुपये मिलता है। साथ ही 2,000 के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो महीने 61,000 रुपये होता है। यह सभी मिलाकर 1,60,000 लाख हो जाता है। प्रधानमंत्री को यह सैलरी वर्ष 2012 से मिलना शुरू हुई है। बात करते हैं इनके रिटायरमेंट के बाद की। तो रिटायरमेंट के बाद में प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाता है, यह अपना पद छोड़ देता है, तो उसे रहने के लिए आवास दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा, SPG कवर, साथ में कार्यालय व्यय व निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट, पूरी तरह फ्री रेल यात्रा, आजीवन मुफ्त आवास, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्च, 1 साल तक SPG सुरक्षा, जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी, 5 साल के बाद एक निजी सहायक और पियोन, वायु और ट्रेन यात्रा, कार्यालय खर्च के लिए सालाना 6,000 रुपये। तो ये थे हमारे देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जीवन की रूपरेखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।